गया कागज लिख रहा था सुने। क्या हुआ? नमस्कार जनते में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में अलवर और अलवर के राजगढ़ में एक 300 साल पुरानी मंदिर को सड़क की वजह से हटाया गया और अब लेकिन यहां पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राजगढ़ अलवर जयपुर में नहीं पूरे देश भर में कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, आस्था के साथ कुठाराघात किया गया है। लेकिन मैं राजनीतिक दलों की सबसे रोचक बात यहां जरूर शेयर करना चाहूंगा कि नींद कब खुली है। देखिए आप 6 दिन बाद, घटना कब की है? पिछले शनिवार की। और मामला अब आया कब? जब मीडिया में कुछ सुबह शुरू हुई, खबरें चलने शुरू हुई। उसके बाद देखिए आस्था कितनी जबरदस्त हमारे राजनीतिक दलों की, किसमें? मुद्दों को बनाने में। कोई राजनीतिक दल हो, अगर यही सब कुछ करना था तो उससे पहले जाना चाहिए था। गवर्नमेंट यहां पे राजस्थान में कांग्रेस की है और जिस जगह मंदिर तोड़ा गया है वहां बोर्ड भाजपा का है। बड़ी रोचक कहानी है कि एक दूसरे पे पत्थर फेंक रहा है, दूसरा उस पे फेंक रहा है। और अगर एक गवर्नमेंट एक आइडियोलॉजी की मंदिर तोड़ती है तो कहा जाता है हम विकास कर रहे हैं, और दूसरा अगर तोड़ता है वो अपना लॉजिक दे रहे हैं। तो चले, लेकिन दिन भर से आप लोग देख रहे होंगे और मैं माफी चाहूंगा, शायद हमारे दर्शक देख रहे होंगे कि पूरे दिन भर चैनल्स पे यही चल रहा है। जंटी सोया हुआ था क्या? बिल्कुल नहीं, हम जागे हुए थे। और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, जिस दिन मंदिर तोड़ा गया था उस दिन सबसे पहले खबर भी हम ही ने चलाई थी। लेकिन हमारा काम यह नहीं है कि उसको इस तरह से तूल दिया जाए। सरकारों पर भरोसा करते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ किया होगा, पूर्ववर्ती सरकार ने अगर जयपुर में मंदिर हटा करके वहां पे मेट्रो की लाइन लगाई तो विकास ही किया होगा। ये भरोसा भी रखना चाहिए जनता को भी, पार्टियों को भी। अभी अगर वहां सड़क चौड़ी करने के लिए अगर मंदिर हटाया गया, दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, तो ये विरोधियों को भी भरोसा रखना चाहिए कि हाँ शायद सड़क इसी वजह से तोड़ी गई होगी। चले, मिथिलेश जामनी साहब हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरसी चौधरी जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, मनीष पारिक साहब भाजपा से हमारे साथ हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगा मिथिलेश जी। बड़ी रोचक बात है कि हमारे यहाँ पे एक तो 5 दिन बाद में राजनीतिक दलों को याद आ रहा है कि कोई मंदिर टूटा भी था, और जयपुर में मंदिर हटाए जाते हैं तो डेवलपमेंट है, वहां आस्था के साथ कुठाराघात है। और अगर वसुंधरा राजे मंदिर हटाती हैं तो कांग्रेस हिंदू विरोधी बता देती है, और अगर अब वहां हटाए जा रहे हैं तो गहलोत हिंदू विरोधी है। ये क्या खेल चलेगा? ये भरोसा है राजनीतिक दलों को कि हम विकास के नाम पे या तो विकास का आडंबर रचा जा रहा है या फिर आस्था का? देखिए योगेंद्र जी, आस्था के आड़ में राजनीतिक सपने पूरे करने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अगर बीजेपी वाले इतने बड़े शिव भक्त थे तो 6 दिन पहले कहां सो रहे थे? और कांग्रेस वाले आज कह रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कि उनकी वजह से टूट गया उनका बीजेपी का बोर्ड है, वहां 34 सदस्य वो है। तो उन्हें यह समझना पड़ेगा कि मुखिया कौन है। जब सरकार की मंशा होती है, जो भी कोई एक्शन होता है उसका एग्जीक्यूशन कराने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर में आता है? सरकार के अंडर में आता है। तो ये कॉमन मैन हो सकता है, जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है उसमें भी कांग्रेस ये समझाने में कामयाब हो जाए कि बीजेपी ने गलती की है, बीजेपी नाक रगड़ कर माफी मांगे और अपना हिंदू विरोधी चेहरा बेनकाब करे। लेकिन जो एक आम लेमैन है उसके सीधा सीधा समझ में आता है कि बिना सरकार की मर्जी के कोई मंदिर नहीं टूट सकता। कोई भी घर भी तोड़ा जाता है तो सरकार को पता रहता है। तो तमाम जो चीजें हैं उसे आप पॉलिटिकली मैसेज कुछ भी दे दो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब धर्म के नाम पर जो वोट बनाने का धंधा है वो तेजी से जोर पकड़ता जा रहा है। तमाम मुद्दे गौण होते जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो राजस्थान नंबर 1 हो गया है, महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल, तमाम मुद्दे, महंगाई, चाहे बीजेपी की केंद्र सरकार हो चाहे ये हो, आम आदमी पिसा हुआ है। अब उसका मेंटली डाइवर्जन कैसे क्रिएट किया जाए, उसके लिए इश्यू क्रिएट करने के लिए दोनों पार्टियों के पास थिंक टैंक होते हैं कि कैसे लोगों का ध्यान भटकाया जाए, कैसे उन्हें इमोशनल टच दिया जाए जिससे वो अपनी रोटी भूल जाए, जिससे वो अपना रोजगार भूल जाए, सर पे छत की भी जरूरत है ये भी भूल जाए, और महज वो दूसरी चीजों में लग जाए। मुद्दे भटकाने में पॉलिटिकल जो पार्टी होती है माहिर होती है। कुछ ऐसा ही राजगढ़ में हो रहा है। अब राजगढ़ की कहानी एक दूसरी भी है कि वहां के जो विधायक है जोरीलाल मीणा, पहले उन पे आरोप लगा, वो बाइज्जत बरी हुए,
फिर उनके बेटे पे आरोप लगा, वो बाइज्जत बरी हुए। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कह रहे हैं कि और दो बीजेपी को वोट। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं ये जुड़कर कहीं वो भगवान शंकर भी सोच रहे होंगे मैंने किन को तैयार किया है। वो भी आज ऊपर बैठ के शर्मा रहे होंगे कि ये नेताओं के लिए मैं टूल बन गया, जिसने पूरे विश्व का बचाने के लिए जब समुद्र मंथन में हलाल निकला, विष निकला, तो उसको पी लिया और अपना नाम नीलांबर धर लिया। लेकिन आज वो शर्मा रहे होंगे कि मैंने कैसे आदमी बना दिए कि वो मुझे ही बेच रहे। जिस शिव को पूरी दुनिया का सृष्टि का संहार करता, तमाम चीजों का सुख संपत्ति दाता, आज वो एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। ये भगवान शिव आज हर किसी पूछ रहा है, पूरा हर राजस्थान का आदमी। और जिस राम की बात करते हैं बीजेपी वाले, रामायण में साफ लिखा हुआ है कि बिना शिव द्रोही मम दास का आवा, ते नर मोई सपने नहीं पावा। जो शिव का द्रोही है वो राम की बात करते हैं। अगर बीजेपी वालों ने मंदिर तोड़ा है तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि इनको राम मंदिर का लाभ नहीं मिलेगा, इन्हें कुठाराघात मिलेगा, इनके सपने टूटेंगे। और अगर कांग्रेस ने तोड़ा है तो कांग्रेस का खामियाजा होना। ये एक इसकी सनातनी सच है जिसको स्वीकार कर लेने में ही लाभ है। ठीक है, आप राजनेताओं को एक दूसरों को नीचा दिखाने के लिए वो नाक रखड़े, धर्म जिसके साथ है उसके साथ करतार है, जो भी बड़ी बड़ी बातें करनी कर लीजिए, लेकिन सच को अपने दिल में दबा के मत बैठिए। चले, मुझे ध्यान है कि जयपुर में 2 घंटे का बंद था और मिथिलेश जैमिनी साहब मेरे साथ दोपहर में स्टूडियो में जुड़े हुए थे। ये रामायण की चौपाइयां इन्होंने उस वक्त भी दोहराई थी। वो क्षेत्र हवा महल में आता है और इन्होंने उस वक्त कहा था कि इसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ेगा अगर मनसा के विरुद्ध काम किया है तो। और अभी मुझे लग रहा है कि ये अगर कांग्रेस ने वहां पे कुठाराघात किया है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि देखिए, हम साइंस के युग में जीते हैं। आस्था अपनी जगह, आस्था रहनी चाहिए। मैं भी रोज भगवान का पाठ करता हूं और जब व्रत का अवसर होता है व्रत भी करता हूं। लेकिन साइंस को भी हमें समझना होगा। अगर आपको विकास करना है तो मंदिर बैठाया जा सकता है, मस्जिद बैठाया जा सकता है, या दूसरे भी धार्मिक आस्था के हमारे केंद्रों उठाए जा सकते हैं, उन्हें शिफ्ट कर सकते हो। एक तरीका होता है। लेकिन हमारे यहां क्योंकि आस्था में बहुत ज्यादा लोगों का भरोसा है, वो भरोसा टूटना भी नहीं चाहिए। आपको दूसरे लोगों को साथ में डायलॉग होना चाहिए, बात की जानी चाहिए, उसके बाद में शिफ्टिंग होनी चाहिए कि हम ये करने जा रहे हैं, ताकि इस तरह का प्रपंच नहीं रचा जाए और ना कोई हंगामा हो। मनीष जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि पहले जयपुर में कार्रवाई आप लोगों के वक्त हुई, वहां कार्रवाई गवर्नमेंट अशोक गहलोत सरकार के टाइम पे हो रही है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बोर्ड में सितंबर 2021 में यह फैसला कर लिया गया था, बोर्ड की बैठक में, बीजेपी का बोर्ड है, कि ये मंदिर शिफ्ट किया जाएगा, तोड़ा नहीं जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा। तोड़ने में और शिफ्ट में अंतर है थोड़ा सा। उसे शिफ्ट किया जाएगा और सहमति के साथ में बना। 5 दिन पहले मंदिर टूट गया। अब ये इतना हंगामा क्यों हो रहा है? ये जौहरीलाल जी के पुत्र दीपक मीणा पर एक लड़की ने आरोप लगाया है कि उसने बलात्कार किया उनके साथ। तो इस मंदिर तोड़ने से क्या संबंध है उसका? 164 के बयान में लड़की कहकर आई है कि उन्होंने दीपक मीणा ने बलात्कार किया है, और आपने देखा कि चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। अभी उन्होंने तो ये तक कह दिया कि वो बरी हो गए। ऐसा नहीं है। और इसी भय का वातावरण वहां पे है। तो जो वहां के जो नगर पालिका के चेयरमैन है, पिछले 15 दिनों से वो अंडरग्राउंड है। उनको डर, ये जांच बैठा दी गई है कि आपको जेल भेजेंगे, कि जो पुलिस दीपक मीणा को 164 में बयान देने के बाद भी चार्जशीट का हिस्सा करने से अलग कर सकती है, तो तुझे भी कभी भी जेल में डाला जा सकता है। इतना ही नहीं है, 10 बीजेपी के जाने माने कार्यकर्ताओं की दुकानों को तोड़ा है 5-5 फीट। और जो ये सड़क है जिसकी बात करी है, मैं भी वहां पर गया था, उसमें मैं वहां का प्रभारी भी रहा हूं। ये बात हुई थी कि जो वहां पे जो गौरव पथ है वो बनाने के लिए नगर पालिका ने प्रस्ताव पास किया। 2 साल में 2 करोड़ रुपए खर्च करके गौरव पथ की फाइल पीडब्ल्यूडी ने बंद कर दी है, और अब ये नया मास्टर प्लान के नाम पे काम हो रहा है। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो दोज 3 पीपल आर द मास्टर ऑफ द प्लान, जिन्होंने ये प्लान रचा, किस तरह से ये तोड़ा जाएगा, इन 10 लोगों को डराया जाएगा, इस तरह। और उनका इन्होंने उल्लेख कर ही दिया है, उन्होंने सरेआम कहा मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो परिणाम भुगतने को तैयार हो जाओ। ये एमएलए कह रहे हैं। ये अशोक गहलोत जी के शासन में एमएलए की अराजकता है कि अपने पुत्र को बचाने के लिए किस तरह से शिव जी के 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ के वहां पे ये गब्बर सिंह बनना चाहता है, और किस तरह से एडीएम और वहां के जो ईओ हैं उनके साथ मिलके उनके लौंडे लपाटे बन के काम कर रहे हैं। ये शर्म की बात है। ऐसे एसडीएम को, ऐसे ईओ को और ऐसे विधायक को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए, जिन लोगों ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग
लोगों को डराने के लिए, अपने पुत्र को बचाने। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इन कार्यकर्ताओं ने इस जौहरीलाल के पुत्र के को गिरफ्तारी की मांग पर वहां पर प्रदर्शन किया था 15 दिन पहले राजगढ़ में। उसका नंगा नाच हुआ है, उसका तांडव हुआ है, उसका बदला निकाला है। और कैसे अशोक गहलोत मुझे एक चीज बताएं, समर्थन देने के नाम पे कोई नंगा नाच मनीष जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा। ये बातें बना रहे हो आप, सुनिए, आपको पता ही नहीं है व्हाट इज गोइंग ऑन देयर। हो क्या बात है मनीष जी, बात सुनिए। आप आपके चेयरमैन है वहां पे। अब आप मेरे खिलाफ बोलना चालू हो जाओ। नहीं, आपको तो यही करना है, नहीं, प्रतिशोधी बात करें। मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, चेयरमैन 15 दिन मनीष जी बात 15 दिन मुझे कोई सुनिए गलत तरीके से कह रहे हो, आप गलत तरीके से तोड़ दिया। नहीं, उन्होंने वहां पे तोड़ दिया। आप सुनिए, वो परिणाम भुगतेंगे। आप सवाल सुनिए, परिणाम भुगतेंगे। आप सवाल तो सुनिए, सीधा आप सवाल नहीं सुन हो रहा है। देखिए बात सुनिए, सीधा आप गलत बीजेपी के 10 लोगों के मकान तोड़े गए यहाँ पे उसकी बात आप सुनिए तो सही, वो कह रहे थे। आप सुनिए तो सही, आप सो रहे थे। अरे आपका आपका डरे हुए हैं, डरे हुए हैं। आप बोलिए, आप बोल लीजिए, बोलिए आप बोलिए, क्योंकि अरे नहीं, आपके पार्टी में देखा जा रहा है कि मनीष पारिक को आप कुछ बोल भी रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। इतना बड़ा मुद्दा दे दिया, खामोश बैठे हुए हैं। और बोलिए, आप बोलिए आप बोलिए बीजेपी को आपका चेयरमैन, वो आपके सीधा मंदिर तो आपके चेयरमैन ने बताया नहीं कि आपको नहीं मिले, वो जाने। अरे आपके चेयरमैन ने मनीष जी, बुलडोजर है, मनीष जी में एसडीएम है, मनीष जी में ईओ है, मनीष जी पीडब्ल्यूडी है। ये क्या प्रशासन है? आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। आप एक्सपीरियंस बता रहे हो, ये एक्सपीरियंस बता रहे हो या सच्चाई बता रहे हो? नहीं, दर्शक देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो। मुझे बोलिए, मैं तो मैं कह रहा हूँ, आप बोले ना, मैं क्या कर रहा हूँ, आप बोलिए। कमाल। मेरे को आप पे तरस आ रहा है कि आपकी पार्टी कार्यालय में देख रहे हैं आपको कि मनीष पारिक खामोश तो नहीं बैठे। मेरा सवाल तो सुनिए, आप आपकी पार्टी के अरे भाई जवाब तो दे दिया आपने, दर्शक सुन भी रहे। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि हमारे चेयरमैन को दबा दिया, 15 दिन से वो गायब है। बिल्कुल, वो दलित है। और आप पहले बोलेंगे क्या? आप सुनिए तो सही, मनीष जी सुनेंगे नहीं क्या? पहले सवाल तो सुनिए आप पहले। आपको मनीष जी डिबेट खराब मत करिए, डिबेट खराब मत करिए। क्वेश्चन कर रहे हो? नहीं, आप पूरा सवाल तो सुनिए। आपको मालूम है क्या बोलने वाला हूँ? मालूम है क्या आपको? नहीं, आप मालूम है क्या आपको? आपने कहा क्या आप ऐसे कह रहे हो कि आपके कुछ भी मालूम नहीं है, आप बायस होकर के बात कर रहे हैं। सवाल सुनिए। अगर आपके चेयरमैन को इतना मालूम था, अगर पुलिस उसे दबा रही है, प्रशासन धमका रहा है, आप लोग क्या बैठे हैं? आपके पास में आया नहीं इतने दिन से वो कि हमने मंदिर तोड़ दिया है या प्रशासन ने हमसे तुड़वा दिया है? सुनिए कि हमसे तुड़वा दिया है। कहां थे आपके चेयरमैन साहब? आए नहीं इतने दिन से? नहीं, कोई उन्होंने नहीं तोड़ा है। आपकी नींद खोली है सब मीडिया ने, आपकी नींद खोली है मीडिया ने, उसके बाद आप सब लोग जाकर तोड़ रहे हो। राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा, चले जवाब तो आसिफ चौधरी देंगे। रोड को 30 फुट का करके बनाया जाए, गौरव पथ की फाइल बंद। चले जवाब तो सुनिए, अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, हम पास ही नहीं कर सकते। अरे तो जवाब तो ये दे रहे हैं आपको प्लान के बारे में। तो स्वायत्त मनीष पारिक जी जरा जवाब भी सुन लीजिए। अब जवाब सुनिए, जवाब तो ये देंगे। आप आराम से बोल चुके हैं, अब हिम्मत करके अब जरा सुनिए, ये जवाब देंगे। आप जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए। इनका जवाब नहीं सुनना आपको, इनका जवाब नहीं सुनना, जवाब नहीं सुनना। आप मैदान छोड़ के मत जाइए, आप मैदान छोड़ के मत जाइए। रवाना हो गए, आपसे पर्सन नहीं पूछे, तुमसे पर्सन नहीं पूछे, नहीं तुमसे पर्सन नहीं पूछे जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे मंच है क्या जो तुम भाषण दे करेंगे? ये मंच है, तुम भाषण देंगे, उनके चल दिए, रवाना हो गए, उनके जाने के लिए चल दिए। आप सुनिए, लेकिन जिन लोगों के घर टूटे हैं उनको आप ऐसे कह रहे हो कि यहाँ भी तोड़े थे मंदिर। जवाब तो देखिए, जवाब जवाब में क्या रखा है वो तो नहीं सुनना, तो उन्होंने कर ही दिया। आपको बीजेपी का मंच नहीं है जो भाषण किया और कर दिए। बीजेपी का मंच है, नहीं बीजेपी का मंच है और भाषण दिए जा रहे हो, काम भाषण दिए जा रहे हो। 1 घंटे से काम दे गए, तुम रन छोड़ रहा है, तुम भाग सकते हो, जनता को जवाब नहीं दे सकते, तुम भागने का खड़े होकर भाग नहीं लड़की आगे रोई है कि मैंने 164 में उसका नाम लिया है दीपक मीणा का, और उसके खिलाफ चार्जशीट पेश। तो जवाब तो सुनिए, ये सारे मिलकर अरे जवाब राजनीति की हत्या कर रहे हैं। इस तरह से काम हो रहा है, कितना गंभीर विषय। जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुनिए कि अरे जवाब तो का मंच है, अरे जवाब तो सुनिए। तो आप सुनिए, नहीं आदमी हो, जवाब तो सोचो तो सही। आप अभी 10 लोगों के मकान तोड़ दिए, आप मुझे एक आदमी को उसमें से नाम निकाल दिया, उस 164 नाम देके आई लड़की, तो जवाब में नाम ही नहीं है। अरे तो जवाब तो सुनिए, तो ये तो इनसे जवाब दिलवा रहा हूं मैं।
इसका जवाब नहीं हाँ। देंगे ये, इनको क्या पता है ये। चलो कोई नहीं, आपका तो सवाल स्टैंड कर रहा है। आप बताइए साहब कि जौहरी लाल मीणा पे आरोप ये लग रहे हैं कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए जिन लोगों ने उनका विरोध किया उनसे प्रतिशोध के चलते हैं ये दुकानें तोड़ी गई, उसी आड़ में मंदिर भी तोड़ा गया। ये बीजेपी का आप पे आरोप है। आप सुनिए ध्यान से, आप मैं कहना छोड़ के मत जाइए मैदान, थोड़ा टिकने की कोशिश करिए। और जो सवाल ऐसा नहीं नहीं अपसेट हूं, देखो अपसेट आप हो, मान लो आप इस बात को, लेकिन आप सुनिए तो सही। मैं आपको कहना जवाब चाहता हूं, जवाब सुनिए, अरे जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। आपको बीजेपी ऑफिस में आज सब कहेंगे, एप्रिशिएट करेंगे, डोंट वरी। हाँ बोलिए, आप जवाब सुनिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने ये कहा कि जो दुष्कर्म का जो आरोप लगाया और आरोप के बाद में न्यायालय के बाद में न्यायालय से बरी होता है, पुलिस तो बरी कर नहीं सकती, जो बरी होता है वो न्यायालय से होता है। आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सांस रखिए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री का बेटा गाड़ी के द्वारा 4 किसानों की निर्मम हत्या कर देते हैं, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद जेल में, सुन लीजिए सर, बोलिए लाल का बताओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट उन्हें जमानत ये जो सुनना चाहते हैं सिर्फ वो बोलिए, ये जो सुनना चाह रहे हैं तो वो बोलिए। नहीं तो ये तो बीजेपी का मंच तो है नहीं, मैं तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे बोल रहा हूं। अगर आप मुझे अवसर देंगे तो मैं बोलूंगा, मैं छोड़ के जाना चाहता हूं। मैं तो तमाम आपके तल्ख सवालों का जवाब देना चाहता हूं, जवाबदेही के साथ में देना चाहता हूं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मुद्दा है मंदिर तोड़ने का, अगर ये उस पर ले जाना चाहते हैं कि ये डर के भाग गए, तो आज जो सतीश पूनिया जी 3 लोगों की कमेटी बना रहे हैं, आप वहां के प्रभारी है, क्या भारतीय जनता पार्टी डरपोक है जो जनता को छोड़ के, अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ के रवाना होगी? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो राम सिर्फ सत्ता का रास्ता है उनके लिए। इनके नेता प्रतिपक्ष ने रावण के महिमा मंडन में कितनी बातें कही, इसलिए इन्हें सत्ता के लिए सिर्फ राम चाहिए, बाकी ये उपासक रावण के हैं। ये देश की जनता ने देखा, ये राम मंदिर के अंदर 5 मिनट में 18 करोड़ का घोटाला कर जाते हैं। जनता के आस्था के नाम पे दिए हुए चंदे को ये चट कर जाते हैं। ये वो राम की उपासक है। आज मंदिर पे आ रहा हूं, इसी मंदिर पे 15/10/2018 को किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, वो गई और उन्होंने कहा कि इसे गौरव पथ बनाएंगे। 1/11/2018 को भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष लेटर लेके और उस प्रस्ताव को कलेक्टर से मिलता है कि इसको गौरव पथ बनाइए। उसके बाद में 8/9/2021 को जो नगरपालिका, जिसके अंदर बड़े बहुमत के साथ में, जैसे देश के अंदर सबसे बड़ी सशक्त सरकार है, वैसे ही वहां पे भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका में सरकार है। मोदी जी से, मामा से, बाबा से प्रभावित होकर बुलडोजर उन्हें सहारा लगा, और वो बुलडोजर किस पे चलाया? मंदिर पे चलाया। ये भारतीय जनता पार्टी की चीज है। नगर पालिका के अंदर आपने प्रस्ताव लिया, किसको? कितनी तारीख को? 8/9/2021 को। और उस प्रस्ताव के बाद में आप प्रशासन को कहते हैं हम अतिक्रमण हटाने जा रहे हैं, हमें पुलिस की व्यवस्था करें। एसडीएम को आपने पत्र लिखा, पत्र लिख के जब एसडीएम ने आपको पुलिस का जाब्ता उपलब्ध करवाया, तब आपने मंदिर तोड़ा। और आप सुन लीजिए, आपने तो झाड़ू लगती नहीं। अरे नगर पालिका के सभापति कुछ नहीं कर रहे। देखिए कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। क्या कह रहा हूं? नहीं से झाड़ू जयपुर नगर निगम में आप बुलडोजर ले जाऊंगा मैं पार्षद? हाउ इट इज इम्प्रैक्टिकल। देखिए मैं कह रहा हूं कि नगर पालिका, नगर परिषद किसी का मकान नहीं तोड़ते हैं। आपको ये लग रहा है? अरे वो राज्य सरकार का एसडीएम क्या कर रहा है वहां? मैं तो ये पूछ मैं नगर पालिका का वो लेटर बताता हूं जिन्होंने एसडीएम को लिखा। ये कौन है? ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। आपने फैसला लिया, नगर पालिका ने फैसला लिया। अगर आप ये कहेंगे कि अगर आप ये कहेंगे कि जो राज्यपाल है और राज्यपाल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का दलाल है, आप ये भी कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं ऐसे, आप कह सकते हैं। आपको भी सुन रहा हूं, इनको भी। मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं, इलॉजिकल से बात हो रही है, मेरे समझ से बाहर है। मुझे चोर मचाए शोर, अगर वहां पे बीजेपी का नेता लगातार बोले जा रहे हैं। वो जानते हैं कि 20 मिनट की डिबेट है, 20 मिनट में जनता को कैसे गुमराह करें, इसलिए ये हर वक्त बोलेंगे, चाहे मैं बोलूं चाहे दूसरा बोले। लेकिन मैं कहना चाहूं, नहीं, ये आपका ट्रेनिंग है, ये आपको ट्रेनिंग है। जब भारतीय जनता पार्टी के अनैतिक कार्य उजागर हो, तब आप जोर से चिल्लाएंगे। ये आपको सिखा के भेजते हैं, और यही आपका एजेंडा है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आप बेबस और लाचार हैं? क्या आप बेबस और लाचार हैं? जहां भारतीय जनता पार्टी के जो बोर्ड में है और जगह पे है, आपने 20 करोड़ रुपए की घूस लेने के लिए सफाई के नाम पे आप कर सकते हो, तो सफाई कैसे करेगा? पार्षद कैसे आएगा? राजगढ़ पे मुझे पार्षद कैसे आएगा? तुम पूछ रहे थे तो कैसे आएंगे मनीष के पास में? 20 करोड़ तुम्हारे घर पे सफाई नहीं कर पाएगा, 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था करेगा, ये और चीज करेगा। इसलिए
इसलिए लेकिन कांग्रेस की सरकार के चलते आप जिस काम करके भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए ऐसी बातें चलिए मैं माफी चाहूंगा। चलिए मेरा एक छोटा सा सवाल है, मुझे एक बात बताइए, आप दोनों बहुत ही अच्छे और आपकी पार्टी में सुनी भी जाती है, मुझे तो एक चीज बता दीजिए, आप दोनों तय करके कि मंदिर हो चाहे मस्जिद हो चाहे दूसरी चीजें, अगर रास्ते में कहीं पे भी कोई आ रहा है, या तो आप लोग ये तय कर लेना चाहिए कि बिल्कुल टूटने नहीं चाहिए, ये आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा कि मनीष जी ऐसा ही हो जाना चाहिए, कोई भी किसी भी धर्म का, किसी भी धर्म का निवेदन ये तय कौन करेगा कि प्रतिशोध शहर नहीं है, ये कौन करेगा? मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, उनको जवाहरीलाल जी से फिर आपको भरोसा नहीं है ना? भैया ये तुम्हारे पुत्र के सुनिए सर, सुनिए करने वाले सुनिए सर, आशीष चौधरी, अगर आप कार्रवाई करते हैं, कांग्रेस को भरोसा नहीं है, वो आपको दे दिया। अरे सर मेरी बात, उनकी सरकार बचनी चाहिए, मेरी बात सुनिए, सुनिए अगर आप ले जाएंगे, आप अगर कार्रवाई करते हैं तो कांग्रेस को भरोसा नहीं होता है कि नहीं साहब ये आस्था के केंद्रों पर शासन का दुरुपयोग हो रहा है, मेरा निवेदन ये है। नहीं सर, आप पूरी बात नहीं सुनते मनीष जी, आपके साथ बहुत बड़ी दिक्कत है। मनीष जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बीजेपी के जो लोग सुन रहे हैं आपकी बहुत बढ़िया से वकालत कर रहे हैं, ये सवाल को सुनने की सवाल भी सुनिए, उसका फल मिल रहा है आपको, चिंता मत करिए आप। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या आप लोगों को भरोसा जो टूटा हुआ है राजनीतिक दलों का, आम पब्लिक तो समझ के चलती है कि अगर कोई टेंपल हटा है या कोई मस्जिद या तकिया कोई भी हटा है, चले रोड चौड़ा होगा, निकलेंगे, उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो होना क्या चाहिए कि हटे कैसे? अब आपने कहा कि प्रतिशोध से नहीं होना चाहिए, ये कांग्रेस भी यही कहती है, तो ये तय कैसे होगा कि कौन तो प्रतिशोध से कर रहा है और ये धार्मिक जो आस्था के केंद्र उनको हटाया जाए कि नहीं हटाया जाए, या फिर रास्ता घुमा करके निकाल दीजिए कि बस वो तो यही रहेंगे, ऐसा कुछ हो जाना चाहिए? क्योंकि प्रदेश में, देश में एक तूफान मच जाता है, कोई चीज ऐसे होती है कार्रवाई, या तो आप लोगों को आपस में भरोसा नहीं है, एक पार्टी, अब मुझे बता दिए अधिकारी कोई भी 4.5 साल के लिए आते हैं बंद करके, या आप लोगों को मालूम है कि हम भी ऐसे यूज करते हैं, कांग्रेस भी ऐसे यूज करती है, कांग्रेस वाले सोचते हैं ये तो साहब उनके रिमोट से चल रहे हैं, तो ये एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आप लोग, तय कर दीजिए कि बिल्कुल कोई मंदिर मस्जिद कुछ भी नहीं हटेगा, या रास्ता घुमा करके लेके चले जाएंगे। वो तय करेंगे, जिनका लड़का रेत में फंस गया है तो बचने के लिए क्या क्या करेंगे वो, हम क्या तय करना है? मैं तो एक कहानी बता रहा हूं, देयर ऑट टू बी अ रूल ऑफ लॉ सर, इसमें क्या करेंगे? तो ये जवाहरीलाल जी से पूछना चाहिए आपको उसको लाइन पे लेना चाहिए कि ये तुम पे आरोप है, जवाब दो इसके। लिया हमने लिया है, बिल्कुल लिया फुल लाइन पे भी लिया, हमने फुल लाइन पे लिया। मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो मैं सबको छठी का दूध याद दिला दूंगा। सतीश पूनिया साहब के बयान के बाद में हमने जवाहरीलाल मीणा से बातचीत की है, उनसे बातचीत की है कि सीधा आप पे आरोप यह है कि आपके खिलाफ जो धरना किया लोगों ने, उनको डराने के लिए आपने ये कार्रवाई की, यही सवाल है। हमने उनसे पूछा, अब उनका जो जवाब है मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि समय का अभाव है। आरसी चौधरी साहब इन्होंने तो जो जवाब दिया वो दे दिया मैं, लेकिन आपसे भी, क्योंकि जनता ये नहीं कह सकती कि राज्यपाल जी पूछा नहीं गया, बाकी कहो आप। खैर चलिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या बीजेपी कांग्रेस आप लोग बैठ के तय कर लीजिए कि विकास हो नहीं हो, आस्था के केंद्र बिल्कुल नहीं हटाए जाएंगे, या उनकी बाईपास निकाल दीजिए। दो चीजें करना चाहूंगा। निश्चित रूप से जिसकी शासन होता है और जिसका सरकार होता है उसमें जो टूटते हैं, तो जहां पे कानून जो कहते हैं कानून का राज हो तो कानून के हिसाब से होगा, लेकिन जहां राज का कानून हो, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं जो मंदिर की जो राजनीति करते हैं, वो मंदिर तोड़ने वाले लोग आज किस बात सर मैं सुझाव जान रहा हूं, देखिए समय फिर इनसे जवाब, मेरे पास समय नहीं है सर, इनको भी मुझे जवाब देना के लिए बोलना। अगर आप सुझाव तो बता दीजिए, अगर आप बता दीजिए कि होना क्या चाहिए अभी इसमें, रास्ता निकाल लें बाहर से। जब मंदिर तोड़े जो शासन में उसी से पूछेंगे। हमारे समय पे तो हमारे से पहले जो जब जयपुर में मंदिर तोड़े थे तब यूडीएच मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सदन में ये कहा कि हम मूर्ति के उपासक हैं, मंदिर के नहीं है। जहां मूर्ति उठा के और जिस जगह प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है वहीं पे मंदिर वापस स्थापित हो जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा। आज ये घड़ियाली आंसू क्यों बहा रही है मंदिर तोड़ने के नाम पे, ये तय करे। चलिए वो तो एक जवाब आपका, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि क्या वास्तव में आस्था के केंद्र इनके वक्त भी तोड़े गए, ये भी नहीं बोल सकते, आपके वक्त भी तोड़ा भी मंदिर, बताओ। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि तूफान जो मच रहा है बंद रखना चाहिए, बंद सर, टूटे नहीं टूटे मत जवाब तो आप तय कर दीजिए ना सर, इसने तोड़ा ये सर। चलिए अब राजगढ़ की बात आ रही है, राजगढ़ में साहब सरकार के इशारे पे मंदिर तोड़ा गया। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि आप लोगों का जो आपस में भरोसा टूटा हुआ है, या तो आप तय कर लीजिए कि बाईपास निकल जाए, वहां से मंदिरों को छेड़ा ही नहीं जाए। धार्मिक आस्था के केंद्र कोई भी किसी समाज संप्रदाय का हो सकता है। वो मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि लोकल बॉडी है, लोकल बॉडी का जो चेयरमैन है वहां का प्रथम व्यक्ति है, लोकल बॉडी के अंदर जो निर्णय लिया वो भारतीय जनता पार्टी शासित है, इसलिए भाजपा ने मंदिर तोड़ा तो भाजपा से पूछिए टूटना चाहिए। मैं मतलब जिस समय कम है मैं आपके पास आना चाहूंगा,
देखिए, मैंने पत्थर फेंका, वो लड्डू है, सामने वाले ने पत्थर अगर लड्डू फेंका तो देखिए सिर फोड़ दे इतने मोटे पत्थर से, है ना। ये वाली स्थितियां चल रही हैं। कांच के मकान में दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन बस अब ये है कि किसका कौन सा कांच है, कितनी जल्दी टूट सकता है। हालात दोनों ही बराबर हैं, ये दावा नहीं कर सकते कि बिल्कुल हम पाक साफ है, ये नहीं है। बड़ी अजीब स्थिति है और लोग मजे भी ले रहे हैं इसमें। वास्तव में क्या होना चाहिए, ये तय कर लेना चाहिए सरकारों को कि आस्था के केंद्रों को नहीं हटाया जाएगा, बाईपास निकाल दीजिए, या फिर विरोधियों को भी भरोसा होना चाहिए कि सरकार कुछ कर रही है, इतने एहतियात से अगर स्थल को हटा रही है तो कोई तो वजह होगी उसकी। देखिए योगेंद्र जी, ऐसे जो इश्यूज है उस पर पहले कॉन्फिडेंस क्रिएट करना चाहिए। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी ने जब बिरला ऑडिटोरियम बन रहा था तो एक मंदिर था, उसको शिफ्ट कराया था। और वसुंधरा जी के टाइम भी वैशाली नगर में शिखर अग्रवाल जेडीसी थे, और जो महेंद्र यादव की जमीन पे जब कब्जा लिया था वो मंदिर तोड़ा गया था, और वहां बड़ी रूडली ढंग से तोड़ा गया था वो मंदिर। बाद में करण सिंह यादव और लालचंद कटारिया ने प्रदर्शन भी किया था, उस मंदिर पर पैर रख दिया था पुलिस वालों ने। तो ऐसा कोई नहीं है कि बीजेपी वालों के राज में शिव मंदिर का अपमान नहीं हुआ और उसका अंजाम उन्होंने भुगता कि सरकार गई। अब इसका एक ही सॉल्यूशन है कि क्रिएट द कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंस क्रिएट करते, आप जो धर्म के लोग उनसे पूछते हैं, जैसे हमारे वेदों में लिख रखा है कि जहां मंदिर को मूर्ति को स्थापित करना है तो पुनः प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। आज प्रताप सिंह काचरियावास ने भी कहा कि अगर बीजेपी वाले गलती मान लेते हैं तो हम मंदिर फिर बना देंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि हम फिर बना देंगे? आप कह दीजिए हम बना देंगे, जो प्राण प्रतिष्ठा हम कर देंगे, हमारी सरकार है, हम शिव भक्त हैं, हम राम भक्त हैं। वो कह रहे हैं मैं राजपूत का बेटा हूं, मंदिर बना दूं, तो बना दीजिए आप, लेकिन कॉन्फिडेंस में लेके करिए। तो इसमें जो तोड़ा किसने ये भी बता दीजिए। देखिए, तोड़ा जिसने क्या तुम जानते नहीं, प्रशासन ने तोड़ा। प्रशासन किसने तोड़ा? प्रशासन के आदेश कौन देगा? प्रशासन का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, ये कॉमन लैंग्वेज। अगर आप इस बात को अगर ये कहना चाहते हैं, अगर इसी हिसाब से कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, इसका मतलब तो आप किसी हिसाब से जो नगर पालिका कुछ नहीं है, नगर पालिका कुछ नहीं है, नगर पालिका ने कहा हम अतिक्रमण हटाने जा रहे हैं, इतने तमाम सब चीजें रखिए, बड़े तो आप इस हिसाब से कहेंगे नहीं, आपके पास है कि आप माफी चाहते हैं, आपके पास आशीष चौधरी साहब, माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा मिथिलेश जी, आपको भी रोकना चाहूंगा। मेरी अपनी गुजारिश है, या तो भरोसा रखना चाहिए राजनीतिक दलों को कि कोई भी गवर्नमेंट, निकाय, प्राधिकरण अगर कोई सड़क चोरी करने के लिए या कोई इमारत को है जर्जर उसको हटा रही है, वो मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, दूसरे धार्मिक स्थल हो सकती हैं, तो अगर वो तोड़ रहे हैं तो कोई वजह होगी, या भरोसा राजनीतिक दलों को तय करना है। जनता तो फिर भी भरोसा कर लेती है, समझाया जाता है। तो दूसरी बात ये निकल के आती है कि आस्था के केंद्र अगर कहीं भी को हटाए जाते तो आसपास के लोगों को, वहां के लोगों के साथ में डायलॉग होना चाहिए ताकि इस तरह की स्थितियां ना बने। जो मुझे लगता है कि अगर इस कार्रवाई में ऐसा हुआ है तो एक अभाव है, पहले भी इस तरह की स्थितियां बनी है, तो ये अगर सरकारों के स्तर पर अगर तय होगा तो मुझे लगता है कि इस तरह की आफत नहीं आएगी। लेकिन अगर राजनीतिक मुद्दे ही बनाने हैं तो फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि फिर मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे, फिर चर्चा कहां होगी। तो अगर वास्तव में सौहार्द चाहिए तो कुछ सरकारों को, राजनीतिक दलों को तय करना होगा कि ऐसे केंद्र अगर हटाए जाएंगे तो उसके लिए करना क्या है। आज कोई आखिर ही नहीं है कि राजगढ़ में मंदिर को हटा दिया, रास्ता निकल गया। बहुत सारे मंदिर और हटाए जा सकते हैं, मस्जिद हटाई जा सकती हैं, कई स्कूल हटाया जा सकता है, किसी का निवास भी हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हो क्या, या तो गाइडलाइन तय हो या भरोसा रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी अतिथियों का, दर्शकों का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।